नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। 11 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग है। मंगलवार सुबह 7 बजे से 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग शुरू होगी। वोटिंग से पहले सभी पक्षों की ओर से सरकार बनाने के दावे हो रहे हैं। अपने अपने समर्थकों का मनोबल कैसे बढ़ाया जा रहा है, आपको इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। माता की नीतीश कुमार जिंदाबाद, नगर की जनता जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। वो सब कुछ काम करता था, ये भी जान लीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गया है। महज चंद घंटे बाद 11 नवंबर की सुबह होगी और 7 बजते ही दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हो जाएगी। मंगलवार को 20 जिलों की 122 सीट पर वोटिंग होनी है। इन 122 सीट में सामान्य सीट 101 है, जबकि एससी सीट की संख्या 19 और एसटी सीट की संख्या 2 है। कुल उम्मीदवारों की बात करें तो 1302 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें महिला उम्मीदवार सिर्फ 136 हैं, जबकि पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 1165 है। दूसरे चरण में कुल मतदाता 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा हैं। हर बूथ पर औसत मतदाता की संख्या 815 है। दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं राजनीतिक दलों ने भी बड़ी रैलियों और रोड शो से लेकर घर घर जाकर वोट मांगने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दूसरे फेज के चुनाव में एनडीए से बीजेपी के सबसे ज्यादा 53 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि जेडीयू के 44 नेता अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आरबी 15 सीट पर लड़ रही है, तो मांझी की पार्टी 6 सीट और कुशवाहा की आरएलएम 4 सीट पर लड़ रही है। महागठबंधन की बात करें तो सबसे ज्यादा आरजेडी के 72 उम्मीदवार, जबकि कांग्रेस के 37, वीआईपी के 7 और लेफ्ट के 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इसमें महागठबंधन की उन 6 सीट को शामिल नहीं किया गया है जहां गठबंधन में ही आमने सामने की भिड़ंत है। तेजस्वी ये सारी बातें कर रहे हैं। महिलाओं को पता है कि उनकी बेहतरी और सुरक्षा किस में है, तो तेजस्वी पे सभी लोग भरोसा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। बिहार में 160 हमारे एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे। अब प्रचंड बहुमत से यहाँ एनडीए की सरकार बनावेंगे। दूसरे चरण की वोटिंग के पहले राजनीतिक दलों की ओर से जीत और सरकार बनाने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। बिहार के लोग जो है इस बार इतिहास रचने जा रहे हैं और इस बार नौकरी वाली सरकार लाने जा रहे हैं। एक ओर तेजस्वी यादव बदलाव की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान का दावा है कि 100% एनडीए की सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। 100% हम लोग जीत रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हाँ, तो कितनी सीटें आएंगी? ऑल टाइम हाई पे इस बार जाएंगे। 2010 का भी रिकॉर्ड हम लोग तोड़ने का काम करेंगे। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए हो रहे चुनाव के पहले फेज में 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोटिंग हुई। बम्पर वोटिंग के जरिए बिहार के लोगों ने चुनाव को काफी रोचक बना दिया है। अब सबकी नजर 11 नवंबर को होने वाली 122 सीटों की वोटिंग पर है। तैयारी पूरी हो चुकी है और वोटिंग के पहले बयानों के जरिए नेता अपने अपने समर्थकों में जोश भरने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी ने कहा कि 6 नवंबर को हुए पहले चरण में कितने पुरुष और कितनी महिलाओं ने वोटिंग की, इसके आंकड़े क्यों नहीं जारी किए गए, ये सवाल पूछा गया था। मतदान से पहले तेजस्वी यादव की ओर से निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाए गए। आरोप का जवाब देते हुए निर्वाचन आयोग ने बताया कि महिला पुरुष के वोटिंग का नंबर फाइनल वोटिंग के बाद जारी किया जाता है। वहीं एनडीए नेताओं का कहना है कि तेजस्वी ने चुनाव से पहले हार मान ली है। बिहार के लोग जो है इस बार इतिहास रचने जा रहे हैं। भूमिका बना रहे हैं तेजस्वी जी। ये हारने वाले लोग का ये सब लक्षण प्रकट हो रहा है। दूसरे चरण की वोटिंग से एक दिन पहले बिहार में आरोप प्रत्यारोप की सियासत तेज हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाया है।
तेजस्वी ने कहा कि 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग हुई, लेकिन कितने पुरुष और कितनी महिलाओं ने वोटिंग की, इसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। क्या मंगलवार को होने वाले मतदान के आंकड़े नतीजों के बाद जारी होगा? पहले के जमाने में तो उसी दिन उसी समय बता देता था मैनुअली। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है। फिर भी ये आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है, सबसे बड़ा मेरा प्रश्न है। तेजस्वी के आरोपों पर जवाब देते हुए निर्वाचन आयोग ने बताया कि महिला पुरुष की वोटिंग का टर्नआउट फाइनल वोटिंग के बाद बताया जाता है। वहीं एनडीए नेताओं ने भी तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। भूमिका बना रहे हैं तेजस्वी जी, परिणाम क्या आएगा उनको मालूम है। 14 तारीख को उनके विपरीत ही परिणाम आना है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का कहना है कि हार का भय साफ दिखाई पड़ रहा है, घबराहट में है, इनका सपना टूट रहा है। हार का भय साफ दिखाई पड़ रहा है, घबराहट में सपना टूट गया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का कहना है कि एसआईआर पर लगाए गए ऐसे आरोपों का जवाब बिहार की जनता पहले चरण में बम्पर वोटिंग से दे चुकी है। इन लोगों को तो माफी मांगनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को बिहार की मतदाता से माफी मांगना चाहिए। चुनाव के ऐलान के पहले एसआईआर पर भी ऐसे ही आरोपों की सियासत तेज हुई थी। अब जबकि फाइनल राउंड की वोटिंग है, तो एक बार फिर तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाकर सियासी माहौल को गरमा दिया है। हालांकि एनडीए नेताओं का कहना है कि हार सामने देखकर घबराहट में तेजस्वी यादव इस तरह की बातें कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस वक्त सिवान से बड़ी खबर आ रही है, सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। सड़क किनारे मिली मॉक पोल की पर्चियां, देखिए पर्चियां मिलने से हड़कंप की स्थिति बन गई है। मौके पर पहुंचे डीएम और एसपी। डीएम ने कहा लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सिवान शहर के केपी मोड़ के पास ये पर्चियां पाई गई हैं। केपी देवी मोड़ के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लापरवाही करने वालों पर एक्शन होगा। दरअसल मॉक पोल की पर्चियां मिलने के बाद से हड़कंप की स्थिति दिख रही है। और सिवान की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर मॉक पोल की पर्चियां सड़क के किनारे पाई गई हैं। इसके बाद अधिकारी पहुंचे। अधिकारियों का कहना है कि इसकी जांच हो रही है और लापरवाही जो ये हुई है, इसको लेकर सख्ती से कार्रवाई होगी। और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान कल है और इस बीच सियासी दलों के दावों का दौर भी जारी है। जेडीयू सीएम नीतीश कुमार की जीत को लेकर कॉन्फिडेंट दिख रहा है। जेडीयू ने ताबड़तोड़ पोस्ट और पोस्टर जारी कर जीत का सियासी संदेश दे दिया है। बीजेपी ने भी साफ किया है कि नीतीश सीएम हैं और आगे भी रहेंगे। आपको खास रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार चुनाव के आखिरी चरण के बीच तमाम सियासी दलों की ओर से दावों का दौर जारी है, लेकिन इस रेस में सबसे आगे सत्ताधारी जेडीयू है। जेडीयू ने सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ पोस्ट और पोस्टर जारी कर दावा किया है कि एक बार फिर से नीतीश सरकार बनने जा रही है। पहले पोस्ट में देखिए लिखा क्या है, सिर्फ 4 दिन का इंतजार। जबकि दूसरे पोस्ट में लिखा है आ रही है नीतीश सरकार। वहीं एक पोस्टर पटना की सड़कों पर भी लगाया गया है, जिसमें लिखा है 25 से 30 फिर से नीतीश। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से देखिए ये बड़ा सा होर्डिंग पूरे पटना के कोतवाली के पास लगाया गया है और इसमें दिखाया गया है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। जी हाँ, और इस पोस्टर के जरिए आप देख पाएंगे कि बिहार का नक्शा है और पूरे बिहार में नीतीश कुमार का चेहरा के साथ यहाँ पे बताया गया है कि 25 से 30 फिर से जो है वो नीतीश। जहां जेडीयू का दावा है कि चुनाव में एनडीए की जीत तय है और नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, वहीं बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी का बड़ा बयान आया है। सीएम फेस को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा नीतीश कुमार सीएम हैं और आगे भी रहेंगे और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश आज भी है और कल भी रहेंगे। बिहार चुनाव के फाइनल राउंड से पहले हर कोई अपनी अपनी जीत और सरकार बनाने का दावा कर रहा है, लेकिन जेडीयू फिर से नीतीश कुमार के सीएम बनने को लेकर कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। जेडीयू ने पोस्टर जारी कर बड़ा सियासी संदेश दिया है।
वहीं बीजेपी ने भी सीएम फेस को लेकर सारे कंफ्यूजन को दूर कर दिया है। फाइनल राउंड से पहले एनडीए जीत को लेकर आत्मविश्वास से भरा है। एनडीए का जोश काफी हाई है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरजेडी पर करारा वार किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि आरजेडी ने कई बार मैनिफेस्टो जारी किया। आरजेडी कंफ्यूज है और डिफ्यूज भी है। राहुल गांधी और लालू परिवार को जनता ने नकार दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर सरकार बनेगी तो चारा घोटाला, इसके अलावा लैंड फॉर जॉब घोटाले में जब्त जमीनों पर सरकार कॉलेज खोलने का काम करेगी और इसके लिए अदालत में अपील किया जाएगा। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हमको कंफ्यूज भी दिखती है और डिफ्यूज भी दिखती है। और कंफ्यूज इसलिए मैंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद जी के दूसरे प्रतिनिधि तेजस्वी यादव पिछले जनवरी से घोषणा कर रहे हैं। जनवरी से लगातार मैनिफेस्टो जारी करते रहे। फिर उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया, फिर 4 तारीख को नया मैनिफेस्टो जारी किया। इसलिए मैंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल कंफ्यूज भी है। इन लोगों को जनता ने नकार दिया है। जनता जानती है कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचार के प्रतीक भी है। और मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि सरकार बनेगी तो हम न्यायालय जाकर आग्रह करेंगे कि चारा घोटाला में जो जमीन आपने जब्त किया है, लैंड फॉर जॉब के मामले में जो जमीन जब्त किया है, बाढ़ घोटाले में जो जमीन जब्त किया है, अलकतरा घोटाले में जो जमीन जब्त किया है, क्योंकि ये न्यायालय का ही आदेश है, उन सभी जमीनों पर सरकारी स्कूल कॉलेज खोलने का काम बिहार की सरकार, एनडीए की सरकार करेगी। और वहीं जेडीयू ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव आरजेडी पर हमला बोला। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आरोप लगाया कि पूरे चुनाव अभियान में आरजेडी ने झूठ का सहारा लिया, केवल अफवाह फैलाने का काम हुआ। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर झूठ फैलाया गया, ये पैसा चुनाव के बाद वापस होगा, जबकि ये सहायता योजना है। तेजस्वी ने सरकार बनाने के सवाल पर विजय चौधरी ने तंज कसा। तेजस्वी की सरकार बनाने पर भी विजय चौधरी का तंज सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि राजभवन या गांधी मैदान में नीतीश कुमार ही शपथ लेंगे, आरजेडी को शपथ कांग्रेस वाले दिलाएंगे। आप एक एक करके देख लीजिए कि वो बिल्कुल तथ्यहीन और निराधार आरोपों के आधार पर ही वो जनता के बीच अपनी बात रखते रहे। आप देखिए कि शुरू से किस तरीके से विपक्ष के नेतागण आज तक भी नहीं छोड़ रहे हैं, करें कि ये पैसा सरकार चुनाव के बाद वापस लेगी। और ये एक नेता नहीं, सारे लोग बोल रहे हैं। जिम्मेदार पद पर बैठे विपक्ष के नेता से लेके कांग्रेस हो, राजद हो, सभी पार्टी के नेता बोल रहे हैं, जबकि पूरा प्रदेश जानता है कि ये सहायता योजना है। राजभवन में जो शपथ होगा या गांधी मैदान में जो शपथ होगा या इस प्रदेश के जो राज्यपाल महोदय जो शपथ दिलाएंगे, तो वो सिर्फ एनडीए के नीतीश कुमार होंगे। वो शपथ ले सकते हैं, शपथ लेने में कहाँ दिक्कत। कोई कांग्रेस का नेता खड़ा होकर उसको दिला देगा या ये खड़ा होकर कांग्रेस वाले को दिला देगा। और चलिए